हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम लोग क्लास 9 फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 9 था, आज हम लोग उसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने इसका थोड़ा बहुत इंट्रो करा दिया था और इसके कुछ एग्जांपल्स हो चुके थे। अगर बात करी जाए तो मैंने आपको बैलेंस फोर्स में बताया था, जब भी हम किसी भी दो पॉइंट्स को एक ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट फोर्स लगाते हैं, जैसे आप और आपका दोस्त हैं और आप लोग एक गेम खेल रहे हैं, आप लोगों ने गेम खेला तो आप लोग उसमें क्या कर रहे हैं कि आपका कोई भी एक ऑब्जेक्ट था, उसे सेम स्पीड से सेम फोर्स से जब उसे अपने मूवमेंट कराते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो वो बैलेंस फोर्स हो जाता है। अब बात करते हैं अनबैलेंस फोर्स। तो अनबैलेंस फोर्स में आपने क्या देखा था कि अनबैलेंस, आपको उसके नाम से क्या समझ में आ रहा है कि अनबैलेंस फोर्स है, यानी अनइक्वल फोर्स है। अनबैलेंस का मतलब अनइक्वल फोर्सेस। जब भी हमारी बॉडी किसी ऑब्जेक्ट पे एक ही समय पे अनइक्वल फोर्सेस लगाती है, तब हमारा अनबैलेंस फोर्स अप्लाई होता है। बात करी जाए इसमें क्या होता है, इसमें नेट फोर्स जीरो नहीं होता है, जबकि हमारे बैलेंस फोर्स में नेट फोर्स जीरो होता था, इसमें नहीं होता है। चेंज इन स्पीड और चेंज इन डायरेक्शन और बोथ, यानी उसकी स्पीड में भी चेंज देखने को मिलेगा आपको और डायरेक्शन में भी चेंज देखने को मिलेगा। अब इसमें आगे बात करी जाए, इसमें जो दो फोर्सेस होते हैं वो अनइक्वल होते हैं, यानी एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। अब बात करी जाए इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, जो उसकी वैल्यू होती है, वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में रखी होती है। तो इसकी डेफिनेशन भी कर लेते हैं। एन अनबैलेंस्ड फोर्स अकर्स व्हेन द नेट फोर्स, यानी जब हमारा कोई अनबैलेंस्ड फोर्स अगर करता है तो हमारा नेट फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट का जीरो नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है, यहां मैंने लिखा है, जाई एफ इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी इस वाले साइन को हम लोग क्या बोलते हैं, जाई एफ इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जो हमारा फोर्स होता है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे जो दो फोर्सेस हैं वो अलग अलग न्यूटन की वैल्यूज से लगाए जा रहे हैं, इसीलिए ऐसा वहां पे होता है। मीनिंग वन फोर्स इज ग्रेटर देन इट्स अपोजिंग फोर्स, यानी एक फोर्स आपका दूसरे फोर्स से ग्रेटर हो जाता है। तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, जो आपका फोर्स होता है उसको आप लोग क्या मानते हैं कि एक फोर्स आपका ग्रेटर है दूसरे फोर्स की तुलना में। अब बात करिए, द इम्बैलेंस कॉसेज द ऑब्जेक्ट टू एक्सकिलरेट, यानी जो इसका इम्बैलेंस कॉस होते हैं, इससे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सकिलरेट करने लगता है और उसकी जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाती है और इसी तरीके से वो अपनी डायरेक्शन को बदल देता है। इसीलिए अनबैलेंस फोर्स में ये फेवरेबल कंडीशन होती है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होने वाली है इस चैप्टर में से, तो इसीलिए आप लोग इसको काफी ध्यान से समझिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। अब इसका एक एग्जांपल है, आपके पास कोई ऑब्जेक्ट था, आपने उसकी 4 डायरेक्शन ली, तो जाहिर सी बात है आपने जो 4 डायरेक्शन ली वो एक सी नहीं ली है इसमें। अब हम लोग इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अगर बात करी जाए तो आपका ये वाला एरो है, उसकी आपको कौन सी फोर्स की वैल्यू दी गई है, 100 न्यूटन। बात करी जाए 100 न्यूटन यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है 50 न्यूटन और यहाँ पे दिया गया है 100 न्यूटन, फिर यहाँ पे 100 न्यूटन दिया गया है, यानी इन तीनों फोर्स की तो इक्वल ही फोर्स के लमसम है, यानी 100 यानी तीनों जगह 100 न्यूटन की वैल्यू रखी जा रही है। पर जब आप लोग इधर वाली साइड के फोर्स को देखेंगे तो ये यहां से 50 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि हर किसी के काम करने की क्षमता अलग होती है। अगर आपकी क्लास है तो उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो हर स्टूडेंट्स आपका इंटेलिजेंट नहीं हो सकता है। हर किसी की वर्किंग कैपेसिटी अलग होती है और हर किसी की माइंड की थिंकिंग की कैपेसिटी भी अलग अलग होती है, तो ये पर इंडिविजुअल पे अप्लाई होता है, यानी हर एक इंसान पे। तो हर 100 आदमी से 10-12 ही होशियार होते हैं, फिर एवरेज आते हैं, फिर बिलो एवरेज आते हैं और कुछ कुछ ऐसे आते हैं जिनका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। तो उसी तरीके से है, तो इसके पास ज्यादा पोटेंशियल है इसके मुकाबले, यानी ये मान लीजिए ये आप है और ये आपका दोस्त है, आप यहाँ पे कोई भी नाम सपोज कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे फोर्स लगा रहा है, यहाँ पे फोर्स लगा रहा है, पर इसने
फोर्स लगाया तो इसका फोर्स कितना लग रहा था 15 न्यूटन, और इसने फोर्स लगाया तो इसका फोर्स लग रहा था 100 न्यूटन, इसीलिए ये अनइक्वल हो गया। यानी अगर ये यहां से भी 100 लगा रहा होता तो हमारा फोर्स डायरेक्शन में इक्वल फोर्स होता था, जिससे हमारा एफ नेट इज इक्वल टू 0 आ जाता है, जिससे हमारा जो नेट फोर्स होता वो हम 0 मान लेते, फिर तो बैलेंस का केस हो जाता। अब इसमें नेट फोर्स का एक नाम तो नेट फोर्स होता है, ये सब लोग जानते हैं। नेट फोर्स को हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट ईएमएफ, ये इंपॉर्टेंट है। रिजल्टेंट फोर्स और नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0। यानी यहाँ पे कोई आपका ऑब्जेक्ट रखा है, इसमें आपने यहां से कुछ अलग फोर्स लगा दिया, यहाँ का और यहाँ का इक्वल लगा दिया, अब आपने यहाँ का इस वाली साइड में और इस वाली साइड में अनइक्वल फोर्सेज लगा दिए, जिससे कि आपकी जो एफ नेट की वैल्यू थी वो आपकी नॉट इक्वल हो रही है। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जब भी अनबैलेंस फोर्स की बात हो तो आपका जो भी फोर्स होता है वो अनइक्वल रहता है, क्योंकि इसमें एक तरीके से तो इक्वल चार्जेस का वो इक्वल फोर्सेस का अप्लाई करते हैं एक डायरेक्शन में, यानी आपने अपने 3 डायरेक्शन में इक्वल फोर्स रख लिया, एक में अनइक्वल रख लिया। अगर बात करी जाती मैं यहाँ पे और यहाँ पे इक्वल रख लेता, यहाँ पे और यहाँ पे अनइक्वल रख लेता, तो अभी ये हमारा अनबैलेंस फोर्सेस का एग्जांपल हो जाता। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब इसके कुछ एग्जांपल्स कराते हैं। अब आगे बात करते हैं, इसमें जो आपका अनबैलेंस फोर्स था उसमें अगर एक एग्जाम्पल है ब्रेकिंग अ कार, यानी आप लोग जब कार में ब्रेक लगाते हैं तो वहां पे आपका जो अनबैलेंस फोर्स है वो किस तरीके से अप्लाई होता है। अब इसके बारे में बात करी जाए तो द फोर्स ऑफ द ब्रेक पैड्स क्रिएटिंग फ्रिक्शन, यानी जब आप लोग फोर्स लगाते हैं अपने ब्रेक पैड से तो वहां पर आपका एक फ्रिक्शन पैदा होता है, जिसकी वजह से जो आपके व्हील्स होते हैं उसके अगेंस्ट एक फोर्स अप्लाई होता है, उसी को हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन। बात करी जाए तो अगेंस्ट द व्हील इज मच ग्रेटर देन द फॉरवर्ड मोमेंटम, यानी जो आपका अगेंस्ट फोर्स लगता है वो उसे फॉरवर्ड जाने से रोकता है और वो उससे बड़ा भी होता है वैल्यू में। फॉरवर्ड मोमेंटम ऑफ द कार रिजल्टिंग इन एन अनबैलेंस्ड डिक्लेरेशन, यानी इसी से ही आपका जो रिजल्ट होता है वो अनबैलेंस्ड डिक्लेरेशन हो जाता है, जिससे आपकी कार की स्पीड होती है वो धीरे धीरे स्लो होके आपकी गाड़ी रुक जाती है। तो इसी तरीके से आपका ये एग्जाम्पल हो गया अनबैलेंस फोर्स का। एक और एग्जाम्पल है इसमें कि आप हैं और आपका दोस्त है, आप लोग गए कहीं घूमने पार्क वगैरह में, तो पार्क में क्या होता है जनरली कुछ इस टाइप से होता है, इसमें आपका सीसॉ होता है। तो सीसॉ है, इस वाली डायरेक्शन में अगर आपका एक सीसॉ है, आप ये सीट हो गई आपकी, मान के चलिएगा आप और आपके दोस्त यहां पर बैठे हुए हैं, ये सीसॉ है, मैं यहां लिख देता हूं, ये आपका सीसॉ है। सीसॉ ये झूला होता है, ये आपका सीसॉ है, ये आप हैं और ये आपका दोस्त है, तो आप लोग इस पे राइड कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, यानी आपका फोर्स है वो कुछ 20 न्यूटन का लग रहा है, जैसे आपका फोर्स है वो कुछ है 20 न्यूटन का, और आपके दोस्त का फोर्स कितना है 50 न्यूटन का, यानी आप दोनों में से किसका ज्यादा फोर्स लग रहा है, आपके दोस्त का, जो राइट साइड में बैठा है। बात करी जाए जो ये आपका दोस्त है उसका फोर्स ज्यादा है, इसीलिए जो आपका सीसो है वो इधर की तरफ ज्यादा बेंड हो जाएगा। और इसमें बात करी जाए जो आपका 20 न्यूटन का फोर्स है, तो आप लोग जो आपका दोस्त है वो कुछ ऐसा लाई करेगा और आप लोग अप हो जाएंगे, यानी आप लोग अप होंगे और जो आपका फ्रेंड है वो डाउन रहेगा, क्योंकि इसका फोर्स ज्यादा है। अब आगे बात करी जाए
इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगता है? जो आपका नेट फोर्स तो मैंने आपको बता दिया, पर इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? व्हेन मल्टीपल फोर्सेस एक्ट ऑन अ सिंगल ऑब्जेक्ट, यानी जब हमारे काफी सारे फोर्सेस मिलकर एक सिंगल ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं, तो वहां पे क्या होता है? दे आइदर बी कैंसल ईच अदर आउट, यानी ये एक दूसरे को कैंसल कर देते हैं। इसी से ही आपके दो चीजें निकल के आती है, इसमें दे रहे हैं, जब ये एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं तो आपका कौन कौन सी दो चीजें मिलती हैं? एक मिलता है बैलेंस्ड और लीव अ लेफ्ट ओवर फोर्स अनबैलेंस्ड, यानी आपको क्या क्या मिलता है इसमें? एक आपको मिलता है आपका अनबैलेंस्ड फोर्स और दूसरा मिलता है बैलेंस फोर्स। बात करी जाए नेट फोर्स क्या होता है, तो नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, देयर इज ए ऑलवेज आ रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स, यानी जब भी आपका जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो हमेशा किसकी तरफ एक्ट करता है? ज्यादा, जहां पे आपका फोर्स स्ट्रांग हो। इसीलिए जब आप लोग यहाँ झूला झूल रहे थे तो आपके पास इसका ही बेस्ट एग्जांपल है ये वाला। ये जो एग्जांपल है वो इसी से रिलेट करता है, ये एक एग्जांपल है, ये इसी से ही रिलेट कर रहा है, को रिलेट है ये इसका बिल्कुल। बात करी जाए कि अगर जो आपका दोस्त था उसका फोर्स था 50 न्यूटन और आपका फोर्स था 20 न्यूटन। 20 न्यूटन की बात करी जाए, आप लोग सीसो पे बैठे हैं, तो आपका जब ये 50 न्यूटन वाला जो फ्रेंड था उसका जो फोर्स है, जिसकी वजह से जो आपका सीसो है वो कुछ नीचे की तरफ आ जाएगा और आप लोग ऊपर की तरफ उठ जाएंगे। तो सेम वही वाली बात हो गई, जब आपका रिजल्टेंट फोर्स होता है वो हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स की तरफ मूव ऑन करता है। तो यानी यहां पर आपका ये क्या हो गया? स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, यानी ये यहां पर हो गया आपका स्ट्रॉन्ग फोर्स। सिंपली मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये आपका हो गया स्ट्रॉन्ग फोर्स, इसीलिए आपका जो ऑब्जेक्ट है वो उधर की तरफ लाई करेगा। ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग फोर्स। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन। सो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। इसमें ये बात करी जा रही है कि आपका जो एफ नेट होता है उसका मतलब होता है नेट फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन एम, और बात करी जाए आपका जो एम होता है वो हो गया मास ऑफ ऑब्जेक्ट मेजर्ड इन किलोमीटर केजी, यानी जो आपका फोर्स होता है वो न्यूटन में मेजर किया जाता है, आपका मास होता है वो केजी में मेजर करा जाता है। ए आपका होता है एक्सलेरेशन मेजर्ड इन मीटर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे एन आना था, मीटर सेकेंड स्क्वायर। बात करी जाए तो उसमें आपका ये हो गया मीटर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप इसके फॉर्मूले की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है एफ नेट इज इक्वल्स टू एम इंटू ए, यानी एफ नेट तो आपका हो गया नेट फोर्स, यानी टोटल फोर्स भी बोल सकते हैं आप लोग उसे, नेट फोर्स भी बोल सकते हैं। तो उसमें आपका हो जाएगा मास इंटू एक्सक्लरेशन, यानी आपका यहाँ एम इंटू ए लिखा है तो एम की फुल फॉर्म हो गई मास, ए की हो गई एक्सक्लरेशन। अब आगे चलते हैं, इसके कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। इसके बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल बताएंगे हम। इसमें सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूला लगा लगा के बस। पहले हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, लिख लेते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। यानी आपके पास क्वेश्चन दिया जा रहा है आ टॉय कार, यानी आपके पास एक टॉय कार है जिसका मास आपको दिया जा रहा है 2 kg, मास आपको दिया जा रहा है 2 kg, मास है यहाँ पर 2 kg, तो आप लोग क्या करेंगे, मास लिख लेंगे 2 kg, उसको आप लोग मूव करा रहे हैं, मूव्स विद एन एक्सक्लरेशन यानी आप उसे किसी एक्सक्लरेशन के साथ मूव करा रहे हैं। उसकी वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर
इनवर्स। तो अब आप लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपली फॉर्मूला लगा देंगे। एफ नेट इज इक्वल्स टू 2 kg इंटू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन। सिंपली ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके जो एक तो फॉर्मूला आपका ये हो गया मास इनटू एक्सलेरेशन का, एक फॉर्मूला आप लोगों के पास कौन सा और होता है, F1 प्लस F2 प्लस F3 सो ऑन। ये आपका एक फॉर्मूला हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, इससे आपके न्यूमेरिकल के आंसर निकल सकते हैं जब आपके पास मल्टीपल फोर्सेस दिए जाएं तब। अब बात करी जाए, आप लोगों के पास एक और क्वेश्चन आ रहा है। टू फ्रेंड्स, आपके यहां पर बात हो रही है, दो दोस्त हैं। टू फ्रेंड्स पुश अ बॉक्स, यानी दो दोस्त हैं, उन्होंने आपस में मिलकर एक बॉक्स में धक्का लगाया राइट साइड से, टू द राइट विथ फोर्सेस। तो उन्होंने फोर्स के साथ लगाया, तो फोर्स की वैल्यू क्या है, राइट साइड विद फोर्सेस। फोर्स की वैल्यू है आपके पास 10 न्यूटन एंड 15 न्यूटन। अब आपसे क्या पूछ रहा है, टोटल फोर्स बताइए। तो आप सिंपली क्या करेंगे, F1 प्लस F2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर आपको मास इंटू एक्सलरेशन करने से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अब आप लोग सिंपली 10 न्यूटन प्लस 15 न्यूटन इज इक्वल्स टू 25 न्यूटन, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें आप लोग ये भी लिख सकते हैं, टू द राइट ठीक है। अब एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। एक आपका पर्सन है, यानी एक आदमी है, वो क्या कर रहा है, आ पर्सन पुशेस आका पुशेस ए क्रेट। फिफ्टीन न्यूटन वाइल फ्रिक्शन। इसमें आपका फ्रिक्शन हो रहा है अपोजिट इट टू द लेफ्ट साइड, लेफ्ट विद 20 न्यूटन, यानी आपका इसमें, अब आप लोग इसमें निकालेंगे एफ नेट।
तो आपसे पूछ रहा है इसमें जो कितना लेफ्ट हो गया वो बताना है। तो आप लोग सिंपली क्या करेंगे, उसने पहली ग्रेड में जो फोर्स लगाया 15 न्यूटन माइनस 20 न्यूटन, तो आपका इसका कितना आंसर आ जाएगा, 30 न्यूटन टू द लेफ्ट, सॉरी टू द राइट। सेम क्वेश्चन है पिछले वाले कॉन्सेप्ट की तरह। एक क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूँ, दो क्वेश्चन और कराता हूँ मैं आपको, कि आप लोगों के पास जैसे, अब मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस की वैल्यू लिख के सॉल्व करा दूंगा बस। यानी आपके पास क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में वो आप लोग लिख लीजिए कि गिवन आपके पास क्या क्या गिवन है। जो आपका एम है वो आपके पास दिया हुआ है 5 kg, आपका ए है 3 मीटर पर सेकेंड इनवर्स। अब बात करी है मास इनटू एक्सकलरेशन, तो आप लोग सिंपली क्या करेंगे, एफ नेट इज इक्वल्स टू मास कितना है 5, एक्सकलरेशन कितना है 3, तो आपका यहाँ आंसर कितना आ जाएगा 15 न्यूटन। सिंपली आपका ये वाला भी न्यूमेरिकल हो चुका है। एक और क्वेश्चन है आपके पास, इसमें क्या क्या गिवन है आपके पास वो डाटा लिख लेते हैं, फिर इसे भी सॉल्व कराते हैं अभी। इसमें आपके पास एक फॉरवर्ड डायरेक्शन है, आपके पास इसमें एक फॉरवर्ड फोर्स की डायरेक्शन दी जा रही है, उसकी वैल्यू है आपके पास, यानी आपकी जो पहली डायरेक्शन है वो हो गई F1। F1 है तो आप लोगों की इसमें वैल्यू दी जा रही है प्लस के 20 न्यूटन। अब इसमें एक अपोजिट डायरेक्टर की एक पोजीशन और है, बात करी जाए इसमें अपोजिट फ्रिक्शन लग रहा है, उसकी वैल्यू कितनी है, अपोजिट फ्रिक्शन हो गया यहाँ पर F2 माइनस के 5N। अब सिंपली कुछ नहीं करेंगे हम लोग, इसमें आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, पहले आप लोग F लिख लेंगे, फिर उसके बाद आप लोग क्या करेंगे 20N माइनस 5N, तो आपका आंसर कितना आ गया 50N। ये आपका राइट डायरेक्शन में चला जाएगा। एक आपके पास और मैं न्यूमेरिकल कराता हूं, जिसमें आपके पास फोर्स आपका दिया जा रहा है 50 न्यूटन, मास दिया जा रहा है 10 मीटर पर स्क्वायर। अब आप लोग इसमें एफ नेट निकालेंगे, सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, मास, हाँ मास दिया है, मास इंटू एक्सकलरेशन का फॉर्मूला लगा लेना है। गिवन नेट, हाँ सॉरी इसमें एक्सकलरेशन दिया है, ये आपका मास नहीं है एक्सकलरेशन है, तो आप लोग इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर आपका मास इज इक्वल्स टू एफ नेट अपॉन में एक्सकलरेशन लगेगा। ये वाला न्यूमेरिकल थोड़ा ट्विस्ट वाला है, तो इसमें आप लोग सिंपली कुछ नहीं करेंगे, जो आपके फोर्स की वैल्यू है और नीचे 10 ये रख देंगे, तो आपका कैंसिल होके आ जाएगा 5 न्यूटन, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सॉरी ये आपका जो मास निकला है ना, यहाँ न्यूटन ही निकाला है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 5 kg। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा ये वाला वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।